मैं और मेरा, ये दो द्वार नरक में जाने के भी हैं। जो दे अभिमानवश मैं कहते हैं या लोभ और मोहवश मेरा कहते हैं, वो नरक में ले जाने के ये दो द्वार हैं, रास्ते हैं। और ये दोनों ही, मैं और मेरा, ये दोनों द्वार स्वर्ग में जाने के भी रास्ते हैं। जब मैं आत्मा और मेरा बाबा कहते हैं तो हर वक्त मैं आत्मा मेरा बाबा ये याद रहे, क्योंकि 63 जन्मों से देह अभिमान के वश ये आदत पड़ी हुई है देह अभिमान में मैं और मेरा कहने की, और परिणाम स्वरूप कितने विकर्म करते आए हैं। पापों का पहला मुख्य द्वार है मैं, और जैसे ही ये द्वार बंद किया, मैं आत्मा कहा, तो पाप होना बंद हुआ। और जैसे ही मेरा बाबा कहा, तो दूसरा द्वार भी बंद हुआ, पाप का। और जैसे ये द्वार दोनों बंद हुए और सत्कर्म करना शुरू किया, तो पापों का बोझा हल्का होता गया और पुण्य का खाता जमा होता गया, क्योंकि अंत में यही काम आएगा। इसलिए जो शुरू सो अंत, जो आदि सो अंत। आदि में भी बाबा ने पहला पाठ ही पढ़ाया, यही पाठ पढ़ाया, मैं आत्मा, मैं आत्मा। ब्रह्मा बाबा ने तो ये पाठ इतना घोट घोट करके पिया, मैं आत्मा। बाबा की लौकिक युगल का नाम यशोदा था, यशोदा आत्मा, यशोदा आत्मा, ताकि ये जो पति पत्नी का जो भान रहता है वो खत्म हो जाए। ये आत्मा है, यशोदा आत्मा। राधिका बाबा की लौकिक बहू थी, बहुत मोह था राधिका का बाबा में, लौकिक में, ब्रिजेंद्रा दादी। तो बाबा ने कैसे नष्टो मोहा उसे बनाया, यही का राधिका आत्मा, राधिका आत्मा। तो ये आत्मा का पाठ इतना पक्का कराया बाबा ने सबको, जो देह के संबंध तो भूल ही गए, भूल ही गए। लौकिक संबंध क्या होता है वो सब भूल गए। युगल रूप में आए, समर्पित हुए, लेकिन किसी को ये भान तक नहीं आता था कि ये कोई युगल है। वो भी बाबा में मस्त और वो भी बाबा में मस्त। मम्मा अपने लौकिक माँ के साथ आई और मम्मा बन गई, बाबा ने उसको मम्मा कहा। तो लौकिक माँ भी उनको मम्मा कहती थी, नहीं तो बेटी थी उसके, लेकिन लौकिक माँ के लिए भी मम्मा माँ बन गई और उनकी लौकिक माँ जैसे बेटी हो गई। मानो लौकिक संबंध क्या होता है, एक धक से खत्म। नहीं तो अटैचमेंट होता है ना, मेरी माँ है, मेरी बेटी है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, सब खत्म। तब इतनी स्ट्रॉन्ग भट्ठी यज्ञ में चली, जो 14 साल भट्ठी में पके, और वो आत्मिक स्थिति इतनी स्ट्रॉन्ग उनकी बनी, जो वो लौकिक नाम जो लेकर के आए थे ना, लौकिक नाम था हरे का, और बाबा ने जो उनको अलौकिक नाम दिया, वो अलौकिक नाम इतना पक्का हो गया कि लौकिक नाम तो भूल ही गए। कब दादियों से पूछते थे, दादी आपका
लौकिक नाम क्या था? कहती मैं तो भूल भी गई। हाँ, लौकिक नाम क्या था? वो अलौकिक नाम ही याद रहा। तो इसीलिए इतने हद तक परिवर्तन बाबा ने उनसे करवाया। तो जो पहला पाठ है वो ही अंत का भी पाठ होगा, लेसन। क्योंकि अंत में भी अगर कोई भी देहधारी याद आया तो फेल। क्योंकि अंतिम पेपर जो बाबा कहते हैं ना, एक ही क्वेश्चन का होगा, एक ही क्वेश्चन, और वो भी 1 सेकंड का आंसर देना होगा। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, हाँ या ना, या टिक मार्क या क्रॉस, ये करना होता है। तो इसीलिए 1 सेकंड का क्वेश्चन होगा कि अंत में बाबा के सिवाय और कोई याद आया तो क्रॉस, और केवल एक बाबा याद आया तो टिक मार्क। वो 1 सेकंड का पेपर। लेकिन उस 1 सेकंड के पेपर में पास होने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। हाँ ना का जवाब देना तो बहुत सहज है, लेकिन ये प्रश्न कि अंत में कौन याद आया सिवाय बाबा के और कोई याद आया तो क्रॉस, और केवल एक बाबा याद आया तो टिक मार्क हुआ। वो 1 सेकंड का आंसर तब टिक मार्क होगा जब बहुत काल का अभ्यास होगा। क्योंकि वो अंतिम पेपर 1 सेकंड का आएगा, 1 सेकंड का बताया नहीं जाएगा। एक बहन जो कुसुम बहन, बहुत एक बाबा दूसरा ना कोई, बस उसको इतनी लगन, पुरानी बहन बुजुर्ग थी, और कैसे सवेरे 3 बजे उठी, हमेशा ही उठती थी। तो उनके साथ जो बहन रहती थी उसने कहा मैं बाबा के कमरे में जाती हूँ। तो बहनें सेंटर पर रहती मथुरा में, तो उसने कहा मैं बाबा के कमरे में जाती हूँ, और कुसुम बहन ने कहा अच्छा मैं बाबा के पास जाती हूँ। आप बाबा के कमरे में जाओ, मैं बाबा के पास जाती हूँ। मैंने ये सोचा होगा कि यहाँ ही है वो, बाबा के कमरे में शायद नहीं आएगी। लेकिन उसने जैसे ही करवट बदली, वही गई बाबा के पास। हाँ, मैं बाबा के पास जाती हूँ, बस बाबा। और 1 सेकंड में आत्मा ने प्राण त्याग कर दिए। और ये जो भाई, वो अपने लौकिक घर जा रहा था, कितने सालों तक घर गया ही नहीं जब से समर्पित हुआ। उसको जाने की इच्छा ही नहीं होती थी मैं लौकिक में जाऊं, लेकिन ज़रूरी काम पड़ गया तो उसको जाना पड़ा। और कैसे ट्रेन में, और अचानक उसको ऐसे दिल का दौरा पड़ा होगा, हार्ट अटैक कुछ आया होगा, और अकेला था, बिहार जा रहा था, कितनी बड़ी लंबी जर्नी, और अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और एकदम बेहोश हो गया। और लोगों ने देखा, हॉस्पिटल ले गए, आईसीयू में रखा, और वहीं उसकी डेथ हो गई। अब यहाँ से गया तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे रास्ते में चला जाएगा, किसको क्या पता। पर 1 सेकंड का खेल था, 1 सेकंड का खेल। तो रोज हम ये किस्से सुनते हैं, कई तो ऐसे भी हैं मुरली सुनाते सुनाते ओम शांति। हाँ, ऐसे भी है। एक बहन थी दिल्ली में, वो दिल्ली में मतलब बहुत ही बाबा की प्यारी बच्ची, लौकिक घर में रहती थी। लेकिन वो 18 जनवरी का दिन था, सारा दिन उसने इतनी तपस्या की, और बस बाबा को यही कहती थी, बाबा बस आज मुझे संपन्न बनना है, आज मुझे संपूर्ण बनना है, आज मुझे बाप समान बनना है। बस बाबा केवल आप, आज मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, यही सारा दिन कहती रही। और शाम को उसने रिक्वेस्ट किया कि मैं योग कराऊं,
7 से 7:30 मैं योग कराऊं। तो बहुत सारा दिन तपस्या की और सचमुच उसको कहा अच्छा योग कराओ। और जैसे योग कराती थी ठीक 7:30 बजे जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजा, वो उस गद्दी पर बैठी है और गद्दी पर बैठे बैठे गई, चली गई आत्मा। हाँ, बाबा की याद में देखो, पता चलता है क्या? हाँ, कुछ भी पता नहीं। तो इसीलिए अंतिम पेपर कैसा होगा वो तो मालूम है, लेकिन वो कब होगा, कहाँ होगा, किस स्थिति में होगा, वो पता नहीं। जो दुनिया में परीक्षाएं होती है वो तो पहले से ये मालूम होता है कि टेस्ट पेपर मिलना, एग्जामिनेशन होना है। वो कहाँ होगा वो भी पता होगा, कितने समय का है, 3 घंटे का है, 2 घंटे का है, 1 घंटे का है, वो भी पता होता है। कौन सी तारीख, हाँ, डेट का भी पता है, समय का भी पता है, स्थान का भी पता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर क्या होगा वो पता नहीं है। बाकी सब पता है। और यहाँ ऑपोजिट, क्वेश्चन पेपर का पता है, लेकिन कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, हाँ, वो कुछ पता नहीं। इसीलिए क्या करना होगा, इसलिए क्या करना होगा, एवर रेडी, एवर रेडी रहना होता है। कई बार होता है ना, सरप्राइज टेस्ट होती है स्कूलों में, सरप्राइज टेस्ट होती है। तो सरप्राइज टेस्ट माना अचानक कहेंगे कि अभी आपका टेस्ट पेपर लेंगे, तो स्टूडेंट को तो हर वक्त स्टडी करना होगा, हर वक्त पढ़ना होता है। ऐसे नहीं अभी 2 महीने के बाद पेपर है तो मैं 1 महीने के बाद पढ़ना शुरू करूँगा, नहीं, सरप्राइज टेस्ट। तो एवर रेडी रहना पड़ता है ना। तो ये भी बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास होगा तब एवर रेडी रह सकेंगे, क्योंकि अचानक होना है। ये 3 बातें बाबा हर मुरली में, हाँ, बहुत मुरलियों में कहते हैं, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। ऐसे बहुत अनुभव है। एक बहन का अनुभव मैं आपको सुनाऊं। वो श्रीलंका गई थी मैं, तो श्रीलंका की एक बहन, उसने अपना अनुभव सुनाया। तो उस समय सुनामी आया था, बहुत ज़बरदस्त सुनामी आया था श्रीलंका में। तो वो बहन उसी वक्त जिस समय सुनामी आया वो सागर के किनारे पर थी, श्रीलंका उस शहर में थी जहाँ सुनामी आया। तो सागर के किनारे अपनी सहेलियों के साथ वॉकिंग कर रही थी। अचानक, हाँ, वो सुनामी की वेव आ गई, इतनी ज़बरदस्त वेव आई जो कोई को अंदाज भी नहीं था ये ऐसे कुछ आएगा। और ये 3 बहन, इसके साथ 2 और बहनें थी। तो ये तीनों को जैसे वो वेव जो आया ना, लहर आई, वो तीनों को सागर में जैसे ले गई। और उसी वक्त उसने कहा बाबा, बाबा, इतना प्यार से बाबा कहा। तो कैसा मिराकिल हो गया कि वो लहर जो उनको लेके जा रही थी, उसी बीच एक लहर ऐसी आ गई जो वो लहर ने इसको धरती पर फेंका और वो दोनों बह गई, वो दोनों बह गई, वो तो खत्म, मर गई होगी। लेकिन ये लहर बीच से आ गई और इसको ये बाहर कर दिया, माना सी शोर पर ले आई और ये बच गई। आप सोचो, हाँ, कोई सोच सकता है? वो 2 तो चली गई, लेकिन ये बच गई क्योंकि उसी समय इतना प्यार से, इतना जोर से बोला बाबा। तो वो मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने आई थी जब मैं वापस भारत आ रही थी। तो उसने ये अपना अनुभव सुनाया मेरे को और कहने लगी कि अभी मेरा जो बाकी जीवन है वो केवल बाबा के लिए है बस, क्योंकि बाबा ने मुझे नया जीवन दिया। और वो बिजनेस वुमन, उसकी अपनी बिजनेस है, उनके हस्बैंड के साथ अच्छी बिजनेस है, बच्चे भी मतलब सब बिजनेस में है। तो और अच्छी बना घर की।
तो अभी ये बाकी जीवन मेरा बाबा के लिए, और जो मुझे सेंटर्स में सेवा मिलती है, सेवा कहते हैं, मैं सहर्ष स्वीकार करती हूँ। किसी को एयरपोर्ट पहुँचाना, किसी को एयरपोर्ट से ले आना, कहीं जाना, किसी को मतलब कुछ भी, क्योंकि ये जीवन मेरा भी बाबा के लिए। भले बिजनेस है माँ नहीं से, वो तो पति है, बच्चे हैं, और मैं भी उसमें हूँ, लेकिन अब मेरा ये बाकी जीवन बाबा का है। तो आप सोच सकते हैं कि वो हर वक्त कैसे बाबा के साथ सर्व संबंध है उसके। मैं अपना अनुभव सुनाऊं, अपना अनुभव। हाँ, मेरा भी ऐसा एक अनुभव हुआ है, एक्सीडेंट का अनुभव। पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा या नहीं। तो हम 5 जने थे, कार में पालनपुर गए थे, पालनपुर से वापस आ रहे थे हम लोग। तो अचानक क्या हुआ कि एक वो ट्राइबल लोग होते हैं ना, ये भील लोग जंगल में जाते हैं तो लकड़ी काट करके अपने सिर पर रखते हैं और अपने गांव ले जाते हैं। तो युगल थे, पति पत्नी ट्राइबल लोग, ये आदिवासी। तो वो अचानक आ गए, दिखाई नहीं दिए पहले। हम ड्राइविंग तो कर रहे थे, स्लो ड्राइविंग हो रही थी, और अचानक वो आ गए। वो पहाड़ था छोटा सा, उसके पीछे से जैसे आ गए और देखा नहीं। तो हमारा जो ड्राइवर था वो, उसने एकदम जोर से ब्रेक लगाई, जोर से, और फिर स्टीयरिंग व्हील को घुमाया, क्योंकि ताकि वो बच जाए वो व्यक्ति। लेकिन उस व्यक्ति के पैर को लग गया, पैर को, और वो सीधा जाकर के गिरा, आगे गिरा। उसके ये ब्रेन को भी शायद चोट आई, पैर को चोट आई, और उसके सिर पर जो लकड़ियों का गड्ढा था ना, वो उछल करके हमारी गाड़ी पर आया, और जो विंडो स्क्रीन थी वो चूर 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 हो गई, आगे की विंडो स्क्रीन। मैं पीछे बैठी थी, हम 3 बहनें थी, और आगे तो ड्राइवर था और एक और भाई था आगे। और वो विंडो स्क्रीन जो आगे की होती है ना कार की, वो ऐसे नहीं टुकड़े टुकड़े नहीं होती है, वो जैसे बारिश पड़ती है ना वैसे वो शीशे टूटते हैं, और वो धीरे 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 ऐसे शीशे टूटे। और वो जो गाड़ी को ऐसे टर्न किया, इतना जोर से आवाज़ हुआ, एक्सल टूटा या पता नहीं क्या हुआ, व्हील निकल गया। और वहाँ एक पिलर था, अब वो पिलर को जाके गाड़ी मार सकती थी। अब पिलर को गाड़ी मारेगी तो क्या हालत होगी। या तो खाई थी, अब ये सब था क्योंकि जंगल था, जंगल से गुजर रहे थे, पालनपुर से यहाँ आ रहे थे, तो वो खाई थी। अभी वो खाई में गिर सकती थी ना, अंदर नीचे, वो भी दोनों हो सकता था। तो उस समय जैसे अब मैं साइड में बैठी थी और वो गाड़ी को ऐसे टर्न किया, लेकिन ड्रामा अनुसार कैसे बाबा ने हम सबको बचाया। वो बुशेस थे, पेड़ ना, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, वहाँ जा कर के वो गाड़ी लेट गई। एक्सल तो टूट गया, या व्हील भी निकल आया, एक शीशा टूट गया, ये सब हो गया। और वो गाड़ी धीरे धीरे जाके वो बुशेस जो पेड़ थे छोटे छोटे, उस पर जाके लेट गई। अब हम जो गाड़ी में थे उस समय मैंने कहा बाबा हम आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि पता नहीं किसको जाके लगेगी गाड़ी। तो हम आ रहे, क्योंकि इट वॉज ऑल जैसे ब्लाइंडली टर्न किया ना, विदाउट सीइंग। तो अब हमने सोचा बाबा हम आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे अशरीरी हो गई मैं, बस जैसे बाबा के पास जा रही हूँ। हार्ट बीट भी बंद हो गया, जैसे पता नहीं, इट वॉज सो विचित्र अनुभव हुआ। पर बाबा, बाबा हम आ रहे हैं। और अब उस समय वो जो मैं इस साइड बैठी थी, ऐसे गाड़ी जा रही थी, और इस साइड एक मोटी बहन थी, बहुत ही हेवी, और बीच में एक पतली बहन थी। तो वो जो पतली बहन थी वो तो गाड़ी, वो जो पीछे की जो सीट थी वो नीचे ही चली गई और जो मोटी बहन थी वो मेरे ऊपर आकर के गिरी क्योंकि साइड किया ना गाड़ी ने, और वो लेट गई गाड़ी, तो वो मेरे ऊपर आकर गिरी। लेकिन जब फिर मैंने उस समय आंखें बंद की, बाबा हम आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ लगेगी गाड़ी। पर जब हम आंखें खोली तो देखा हम तो सब जिंदा है हम सब जिंदा हैं। तो उस समय का बाबा, परंतु वो जो अनुभव हुआ उस समय, एक सेकंड का अनुभव, बस बाबा के सिवा और कोई याद नहीं। बाबा
यार मेरा अनुभव, सबका अपना अपना हुआ होगा, लेकिन मेरा अनुभव तो वो एकदम अशरीरीपन का अनुभव, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास है ना, तो बहुत काल का अभ्यास होने के कारण सहज हम अशरीरी बन जाते हैं। एक बाबा के सिवा और कोई याद नहीं आता, लेकिन उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। तुम संग बैठूं, तुम संग खेलूं खाऊं, तुम संग रास रचाऊं मैं, तू ही तो संसार हमारा, तुझ में सब सुख पाऊं मैं, सुख पाऊं मैं। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही सखा